हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रोज़ाना की तरह मैंने भी अपनी वीडियो की शुरुआत कर दी है। और फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये हो रहा है दोपहर का टाइम। और देखो यहाँ किस तरीके की बरसात हो रही है। आज तो बहुत तेज़ी से बरसात आ रही है और लग रहा है आज तो हमारे बच्चे भी भीग जाएंगे बरसात में। पर फ्रेंड्स, ये अपने हाथ में तो होता नहीं है। तो बड़ा कहते हैं ना, इस टाइम पे मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना हो चुका है। पर गुस्सा हमें जब आती है, जब कोई काम हम करने जाते हैं, ऊपर से बारिश आ जाती है। हाँ, बारिश जब बीच बीच आए, जब हम कोई काम ना कर रहे हों तब। तो इसीलिए फ्रेंड्स, अब जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, आप भी आनंद लीजिए इस बरसात का। और किस तरीके का मौसम हो रहा है आप भी देखो फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा सुहावना मौसम हो रहा है। मुझे जाना है कहीं, पर मैं नहीं जाऊंगी अभी। क्या है कि बारिश हो रही है इसलिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये है हमारा शाम का टाइम। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा हो रहा है मौसम। और ये है हमारे पेड़ पौधे, कितने सुंदर सुंदर फूल भी खिले हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारे फूल हैं। इन फूलों को देख कर के तो मेरा मन एकदम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। हरियाली छाई हुई है। हमारी तुलसी भी पहले क्या हुआ था, ठंड में बेकार हो गई थी, पर मैंने इनको दोबारा से लगाया है तो ज़्यादा ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। यहाँ तरह तरह के पेड़ लगाए रखे हैं। आप भी देखिए फ्रेंड्स, हमने किस तरीके के पेड़ लगाए रखे हैं। तो फ्रेंड्स, और मौसम जो हो रहा है ना, उस वजह से बादल ऐसे हो रहे हैं। देखते हैं क्या बारिश फिर आएगी क्या। तो कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अब किचन में मैं बनाने लग गई हूँ कड़ी बनाऊँगी। कड़ी को मैंने रेडी करने के लिए रख दिया है। इसको मैं घुमा इसलिए रही हूँ, क्या है कि अगर मैं नहीं घुमाऊँगी तो ये फट जाएगी। इसीलिए हमें इसे घुमाना पड़ता है कि ये फटे नहीं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी कड़ी चल रही है। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं क्या करूँगी, इसको फिर घुमाऊँगी नहीं। फिर बाकी मैं और काम की तैयारी करूँगी, क्योंकि कड़ी बनाने में भी चीज़ें और भी तैयार की जाती हैं। उसके लिए हमें पकोड़े भी बनाने होते हैं, करी पत्ता भी हमें बाहर से लाना होता है। और मैं बाद में छौंक लगाती, पहले मैं छौंक नहीं लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी कड़ी अच्छे से उबल चुकी है और मैंने इसमें कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। और पता है, इन कड़ी पत्ते का देखना कि मैं क्या करूँगी, क्योंकि कड़ी पत्ते हैं मैं कड़ी में नहीं रहने देती हूँ। अगर कड़ी में रहने दूँगी तो ये नहीं खाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, उस जगह मैंने कड़ी पत्ते डाल दिए ताकि वो अपना रस सारा छोड़ देंगे। इधर मैंने तैयारी कर दी है पकोड़े बनने की। तो फ्रेंड्स, मेरी कड़ी तैयार हो चुकी है। अब आ गई हूँ फ्रेंड्स मैं काम करने के लिए। तो जब गंदा हो जाता है तो हमें फिर से झाड़ू पोछा करना होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं अपना यहाँ पे झाड़ू पोछा करूँगी, क्योंकि पहले पानी को खींच लेती हूँ, फिर उसके बाद में मैं कोई और काम करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये हो रहा है मेरा पोछा लगना, क्योंकि पहले मैंने पानी को खींच दिया है, फिर मैं लगाऊंगी यहाँ पे पोछा। पोछा लगाने से क्या है कि एकदम से साफ़ सुथरा हो जाएगा। बरसात होने के बाद में ना गंदा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो फिर उसे हमें तरीके से ही साफ़ करना होता है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने आंगन की सफाई। बरसात से क्या है, सारे में चिपचिपा हुआ फैला पड़ा है, सारी चीज़ें इधर से उधर फैली पड़ी हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उनकी सफाई कर रही हूँ। और मैंने सामान को भी सेट किया है, क्योंकि स्कूटी भी मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो स्कूटी को भी मैंने क्लीन किया है। अगर मैं नहीं क्लीन करती तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि देखो साफ़ चीज़ें होती हैं उनको ना यूज करने में भी अच्छा लगता है। क्योंकि जैसे हम घर को साफ़ करते हैं, वैसे ही हमें अपने व्हीकल को भी साफ़ करना चाहिए, क्योंकि उसको भी तो हम यूज करते हैं ना, इसलिए। तो फ्रेंड्स, मैं इस तरीके से अपने हर सामान की केयर रखती हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। तो मेरे यहाँ की सफाई हो चुकी है, पर क्या है कि मुझे अभी पोंछा भी लगाना है। वो मैं बाद में लगाऊंगी, अभी नहीं लगाऊंगी। पहले सारे वाइपर से मैं पोंछ लेती हूँ, उसके बाद मैं कुछ और करती हूँ। क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा मन नहीं लग रहा है काम करने में। तो लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी काम कर दूँ
और फिर मैं आराम करूँ। पर फ्रेंड्स कहते हैं ना, काम तो हमें करने ही है, चाहे आपकी तबीयत ठीक हो या ना हो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैं सफाई कर रही हूँ और मेरी तकरीबन सफाई हो चुकी है। बस अब मुझे पोंछा लगाना है। पोंछा भी मैं देखना किस तरीके से लगाऊंगी, क्योंकि पोंछा मुझसे बैठ के नहीं लग रहा है, खड़े होके ही लगाऊंगी क्योंकि दर्द कर रहे हैं। अब क्या है कि इस वाइपर में कब पोंछा लूँगी, पोंछा लेकर के मैं सारे घर में घुमा दूँगी। अंदर तो मैंने लगा दिया है, बाहर नहीं लगाया, पर उधर मैंने बाल्टी में पानी भरने के लिए रख दिया है। पानी भर जाएगा तो पोंछा उससे धुल जाएगा। तो इस तरीके से मेरा सारा साफ़ हो चुका है। फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि मैं घर के काम कैसे करती हूँ। कहते हैं हाउस वाइफ का भी इतना ज़्यादा काम होता है कि बहुत ही ज़्यादा, घर को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स जो भी काम है मैं सारे काम स्वयं ही करती हूँ, कोई भी काम मैं बाहर से नहीं कराती हूँ। जितने भी काम है देखो वो मैं खुद ही करती हूँ। कोई भी काम जैसे मैं प्रेस भी घर पे ही करती हूँ। जितना भी काम है ना, जो घर होने वाले काम है, वो सारे काम मेरे घर में ही होते हैं। कोई भी काम मेरा बाहर नहीं होता है। तो जब मेरे ये काम हो जाते हैं फिर उसके बाद जब भी मुझे कोई टाइम मिलेगा तो मैं अलग काम करूँगी। मैं सिलाई भी कर लेती हूँ और सिलाई के साथ में और भी काम कर लेती हूँ। मैं अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होने देती हूँ, कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। दोपहर में मैं सोती भी नहीं हूँ, मैं काम ही करती हूँ। जब मैं थक जाती हूँ ज़्यादा तभी मैं सोती हूँ, क्योंकि मैं अगर सो जाऊँगी तो फिर मेरे और काम छूट जाएंगे। तो इसलिए मेरा सोना अवॉइड ही रहता है। क्या है कि जब छुट्टी पड़ी थी स्कूल की तभी मैं सोई थी। जब से स्कूल चालू हो गए तो मेरा सोना भी बंद हो गया, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है सोने के लिए। तो सोएंगे कब फ्रेंड्स? तो वही पहले हमारा काम है, बाद में है सोना। इस तरीके से मेरा सारा टाइम कट जाता है, पता ही नहीं लगता है कि टाइम मेरा कब कट गया, और लगता है कि टाइम कम पड़ गया। सबसे पहले जगना होता है एक हाउस वाइफ को, और एक सबसे बाद में सोती है, क्योंकि उसके पास जो जिम्मेदारियों का वजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। घर के काम कहते हैं कि बहुत कम होते हैं, पर मेरे हिसाब से देखा जाए तो काम बहुत होते हैं अगर उनको तरीके से किया जाए तो। जब हम सारे काम खुद करते हैं ना, हमें तब पता लगता है कि घर के काम कितने होते हैं, क्योंकि सबका ध्यान रखना होता है हमें। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम अपना ही ध्यान रखते हैं, हम सबका ध्यान रखते हैं, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अगर हम नहीं ध्यान रखेंगे तो नुकसान किसका है? हमारा ही नुकसान तो है। तो इसीलिए एक हम चीज़ों को ध्यान रखते हुए और अपने काम पे करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब लग चुका है, यहाँ पे पोंछा भी लग चुका है। पोंछा लगने के बाद मैं क्या करूँगी, गेट को बंद कर दूँगी अभी, और फुटमेट में यहाँ पे जब डालूँगी जब ये पोंछा सूख जाएगा तब। अगर मैं पहले डाल दूँगी तो क्या होगा कि गीला गीला हो जाएगा। तो मैं इंतज़ार करूँगी पोंछा सूखने का, जब इस फुटमेट को डालूँगी। अभी डाल दूँगी तो क्या होगा कि ये अभी गीला बहुत है, इसलिए मैं अभी नहीं डालूँगी। जब ये थोड़ा सा सूख जाएगा तभी मैं डालूँगी, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी तो पोंछा लग रहा है। पोंछा लगने के बाद में मुझे पोंछे को धुलना भी है, अगर पानी आ रहा होगा तो। अगर नहीं आ रहा होगा पानी तो मुझे पोंछा मेरा नहीं धुल पाएगा। बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ पानी आया है कि नहीं आया। अब मैंने यहाँ देखा है तो पानी आ रहा है, मेरा पोंछा अच्छे से धुल जाएगा। तो मैं क्या है कि अब पोंछा को धुलने के बाद मैं बाल्टी में ही रख के ले जाऊंगी, क्योंकि वो मेरा धुल चुका है। नहीं तो नहीं धुलता तो मैं क्या करती, छत पर लेके जाती, पर अब मुझे ज़रूरत नहीं है छत पे जाने की। तो फ्रेंड्स मेरा पोंछा लग चुका है, तो हम वीडियो का यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।